नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, परिक्रमा जिसको कि प्रदक्षिणा भी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बिना परिक्रमा के शायद ही है कि कोई पूजा पूरी होती हो। लेकिन नारद पुराण के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग संख्या में परिक्रमा बताई गई हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि हमें किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे एक विनती है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें किन देवी देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा या परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं गणेश भगवान के बारे में। गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता हैं, हमें उनकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, गणेश जी की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में 3 परिक्रमा गणेश जी की बताई गई हैं। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान शिव के बारे में अगर मैं कहूं तो भगवान शिव की वैसे तो कहते हैं कि शिवलिंग की अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जो जलधारा स्रोत होता है उनका, जहां से पानी बह के निकलता है, तो वहां की हमें उसको हमें लांघना नहीं चाहिए और वहां से वापस लौट के आ जाना चाहिए। तो हमें भगवान शिव की आधी परिक्रमा शिवलिंग की करनी चाहिए। लेकिन यदि हम किसी मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं और मंदिर के बाहर से कर रहे हैं तो हम पूरी परिक्रमा भी भगवान शिव की कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें भगवान हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, जिस तरह गणेश जी की परिक्रमा होती है 3, उसी तरह हनुमान जी की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और यदि आप देवी माँ की परिक्रमा करना चाहते हैं तो देवी माँ की 1 परिक्रमा की जाती है। सिर्फ 1 परिक्रमा आप देवी माँ की करें। भगवान श्री हरि विष्णु की परिक्रमा अगर आपको करना है तो 4 परिक्रमा की जाती हैं। और जितने भी उनके अवतार हैं, जैसे कि राम है, कृष्ण है, वराह है, जितने भी उनके अवतार हैं सबकी 4 परिक्रमा ही की जाती हैं। अब हम आगे बात करें भगवान सूर्य की कितनी परिक्रमा की जाती हैं। तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की जाती हैं। और अगर मैं बात करूं तुलसी माता की परिक्रमा के बारे में, तो देखिए, तुलसी माता की परिक्रमा अलग अलग की जाती हैं। जैसे कि यदि आप रोजाना परिक्रमा करना चाहते हैं, जैसे अपने घर पर दीपक जलाना परिक्रमा, तो 3 की जाती हैं डेली की पूजा में, रोज की पूजा में। और कार्तिक मास का जो महीना आता है या फिर सोमवती अमावस्या आती है और पूर्णिमा होती है, एकादशी होती है, इसमें यदि आप तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो इसमें 108 या फिर 121 परिक्रमा की जाती हैं। तो तुलसी जी की परिक्रमा का विधान 2 तरह का होता है। आप 2 तरह से तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि आप किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा करें। देखिए, परिक्रमा करना हिंदू धर्म में एक तरह से जरूरी ही माना गया है। और जिन देवी देवताओं की आप नहीं जानते, मतलब, तो कम से कम 3 परिक्रमा तो करना ही चाहिए। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और जैसे कि गोवर्धन पर्वत हुआ या कोई पवित्र नदी हुई तो 1 परिक्रमा मानी गई है। 1 परिक्रमा, यदि जैसे मान के चलिए गंगा नदी है तो उनकी परिक्रमा तो कर नहीं सकते, मूर्ति की कर सकते हैं तो 1 करें, क्योंकि वो देवी माँ में गिनती होती है उनकी। लेकिन यदि आप वैसे ही जल चढ़ाकर करना चाहते हैं तो आप अपनी जगह पर 1 बार घूम जाएं तो 1 बार परिक्रमा मानी जाती है। तो हमें परिक्रमा भी सोच समझकर ही लगानी चाहिए। यदि आपको वीडियो में कोई भी चीज पसंद कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा देखें, लेकिन सही विधि से सही परिक्रमा ही आप लगाएं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको दी कि किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।